तभी तो मैं शांति चाहता हूं, शांति के लिए किसी जगह जाता हूं, सुख के लिए किसी वस्तु के पास बैठता हूं, कुछ चीजें खाता हूं, किसी से बात करता हूं, किसी से मोबाइल लगाता हूं, कहीं हिल स्टेशन जाता हूं सुख के लिए। अगर सुखी होता तो ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन सुखी वही होना चाहता है जो दुखी है। तो सामान्य व्यक्ति तो बुद्धि नहीं है तो नहीं समझ में आता है, लेकिन बुद्धिमान के समझ में आता है कि मुझे अपने चित्त को संसार की आसक्ति से हटाना है, तो ये अपने आप भगवान में लगेगा। या तो हम भगवान में लगा लें तो ये अपने आप हटेगा, या तो हटा लें अपने आप लगेगा, या वैराग्य कर लें तो अभ्यास होगा, और या खूब तीव्र अभ्यास करें तो अपने आप वैराग्य होगा, अपने आप। ये नहीं कि इच्छा है संसार की और पूजा हो रही है भगवान की, तो फिर तो संसार की ही पूजा हो रही है। संसार भगवान से ऊपर हमने मान रखा है कि भगवान तू किस लिए है, तू भी मेरी संसार की इच्छा पूरी करने के लिए तू है। गुरु तू किस लिए है, मेरी संसार की इच्छा पूरी करने के लिए तू है। मुझे पद प्रतिष्ठा सम्मान संसाधन देने के लिए तू है। गुरु ईश्वर तू सब तू है। तो वो फिर क्या कर पाएंगे। संसार भी जागृत है, जड़ नहीं है, भगवती है, प्रकृति है। इसी प्रकृति से फिर हमको सबक मिलता है कि तुम गलत जगह आ रहे हो, कदम बढ़ा रहे हो, गलत जगह तुमने आसक्ति कर ली है, रुचि कर ली है, गलत जगह तुमने लक्ष्य बना लिया है। लक्ष्य दो मेरे विपरीत, जो मेरा आधार है उस पर लक्ष्य दो, जो मेरे भीतर है उस पर लक्ष्य दो, जिससे प्रकृति काम कर रही है उस पुरुष पर लक्ष्य दो। जो शक्ति इस जगत को, इस संसार को चला रही है उसके भीतर ध्यान दो, व्यक्ति पर नहीं। व्यक्ति के भीतर जो ईश्वरीय शक्ति है, जिससे सुंदरता है, जिससे बल है, उस पर ध्यान दो। धन पे नहीं, धन के भीतर जो शक्ति है उस पर। बाह्य वस्तुओं पर नहीं, बाह्य वस्तु के अंदर जो शुद्धतम प्रकाश आनंद तत्व है उस पर। तो हम ये मान लें, अगर हम पहले से ही मान लेंगे तो ज्यादा दुख नहीं होगा। हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि संसार से दुख मिलना है, और दुख मिला तो फिर हम कहेंगे हमें तो पता था कि इस व्यक्ति से दुखी मिलना है, इसलिए हमने अपेक्षा नहीं रखी थी सुख की। जहां सुख की अपेक्षा वहां दुख, नहीं तो ये संसार दुख नहीं देता है। ये संसार दुख नहीं देता जब तक इससे सुख की अपेक्षा नहीं रहती, तब तक ये दुख नहीं देगा। और सुख की अपेक्षा हुई तो दुख मिलेगा। ना संसार में सुख है, ना संसार में दुख। संसार तो है, केवल है, बस है। अब इससे लेना क्या है वो हम अपने भाव से तय करते हैं। हम सुख की अपेक्षा करते हैं तो सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। वो हमारे ही भीतर से दुख, वो इच्छा ही पूरी नहीं होगी तो दुख मिलेगा। इसलिए निरपेक्ष व्यक्ति को संसार से न सुख मिलेगा न दुख मिलेगा। फिर सुख मिलेगा कहां से? उसके अंदर ही वही सुख स्वरूप है, वही सुख जागृत हो जाएगा। सुख मिलने की चीज नहीं, सुखी तो होने की चीज है। और हम सुख स्वरूप होके भी दुखी होते हैं, आंसू बहाते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को जानते नहीं। हम स्वयं को क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमारा फोकस संसार की तरफ है, स्वयं की तरफ नहीं है। अगर हम संसार के सत्य को जान लें तो हम स्वयं को भी जान लेंगे। संसार का सत्य क्या है? कि संसार अनित्य है,
इसमें सुख नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार मेरे लिए भी नहीं है, ये संसार मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, लेकिन इसे अपने लिए हम मान लेते हैं। पता नहीं क्यों मानते हैं, जबरदस्ती मान लेते हैं। जबरदस्ती मानेंगे तो फिर जबरदस्ती दुख होना है, जीवन नाश होना है, व्यर्थ जाना है, जीने का कोई फिर अर्थ ही नहीं, व्यर्थ है। और पाप और भ्रष्टाचार करके ही जाएंगे, और मन को खराब करके, और बुरे संस्कार लपेट करके जाते हैं अपन। इसलिए सजग जागरूक होकर एक भगवान को ही श्रेष्ठ मानना है। भगवान कहते हैं कोई कितना भी पापी हो, कोई कितना भी रोगी, दुखी, अभागा, और कोई कितने भी जन्मों का पापी हो, लेकिन उसने एक बार मान लिया कि भगवान से बढ़कर इस धरती पर और कुछ भी नहीं है, ये मान लिया, तो उस समय से मैं उसे धर्मात्मा मान लेता हूं। मैं भी उसे धर्मात्मा मान लेता हूं। मैं भी जिस समय से उसने मान लिया, उस समय से मैंने भी मान लिया, और जितने समय तक उसने माना है उतने समय तक मैंने भी माना है। वो माने रहे तो मैं भी उसे धर्मात्मा माना रहा हूं, और जिसे मैं धर्मात्मा मान लेता हूं उसे मैं शाश्वत शांति देता हूं, शाश्वत आनंद देता हूं, शाश्वत शक्ति, विभूति, दिव्यता देता हूं। शाश्वत, शाश्वत माने नित्य, सब कुछ देता हूं उसे। अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। साधुरेव समन्तव्य, मैं उसे साधु ही मान लेता हूं। साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम, शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छते कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त्या प्रणश्यते। हे कौन्तेय, क्या तू जानता है मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरा भक्त मुझे प्राप्त करता है। तो हम भगवान के भक्त बने। हम क्यों संसार के भक्ति कर रहे हैं? संसार की भक्ति से कुछ भी नहीं मिलता है। संसार के भक्ति से जो मिलना है वो मिल गया है। अब हमें भक्ति आनी चाहिए कि भाई हम संसार के लिए केवल कर्म कर सकते हैं, केवल सेवा, केवल अपने कर्तव्यों का पालन, इससे ज्यादा कोई कामना नहीं रखनी संसार से। संसार को हम दे सकते हैं, ले नहीं सकते कुछ। ले किससे सकते हैं? भगवान से। संसार को हम दे सकते हैं, लेना भी कुछ नहीं है, हमें मिला हुआ है। बस अपनी संपत्ति को अनुभव करना है कि मैं तो सुख स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप है, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, सब मेरे भीतर, मैं तृप्त हूं, मैं पूर्ण हूं। तत्त्वम असि, वह तू है। तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, वासुदेवः सर्वमिति। यही तो ऋषि कहते हैं कि भाई यही तत्व है, यही सत्य है, इसी पे ध्यान लगा। तुझे कुछ होना नहीं है, जो तू है बस वही तुझे होना है, और जो तू नहीं है वो तू कभी नहीं हो सकता, और जो तू है तू वही हो सकता है, और वो तू है, और वही तुझे होना है, और जो तू नहीं है वो तू कभी नहीं हो सकता। अगर तू सुखी नहीं है तो तू सुखी कभी नहीं हो सकता। अगर तू दुखी है तो दुखी ही रहेगा। अगर सुख की लालसा है, कामना है, और दुखी है तो दुखी रहेगा, और सुख की लालसा कामना बनी रहेगी, डॉट डॉट डॉट, वो बनी रहेगी। वो 10 साल पहले भी बनी थी, 5 साल पहले भी, आज भी, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 100 साल तक अगर हम जिए तो 100 साल बाद भी दुख बना रहेगा और सुख की इच्छा बनी रहेगी, लालसा बनी रहेगी अंतिम समय तक। जो वर्तमान है वही भविष्य है, सेम। इसलिए बदलाव एक पल में, त्याग एक पल में, भाव परिवर्तन एक पल में। लेकिन जब तक हमको भगवान का महत्व और संसार के इफेक्ट पता नहीं चलेंगे ना, संसार की हानि पता नहीं चलेगी, तब तक हमें कर्म करना आएगा नहीं, हमारे भाव बदलेंगे नहीं। सब कुछ सुन लेंगे, सब कुछ सुन लेंगे, और सब कुछ समझ में भी आएगा,
हाँ भाई, सही कह रहे हैं। सब कुछ सुन भी लेंगे, सब कुछ समझ में भी आएगा, लेकिन 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 हम काम वही करेंगे, आसक्ति वहीं की वहीं बनी रहेगी, बनी रहेगी, वहीं की वहीं बनी रहेगी। क्यों वहीं की वहीं बनी रहेगी? क्योंकि हम हिम्मत नहीं कर पाते, आत्मबल नहीं हो पाता है उसका त्याग करने का, उस आसक्ति को छोड़ देने का आत्मबल नहीं रहता है। कोई हमें ऑप्शन नहीं दिखता है कि इसी के सहारे तो जीवन में कुछ रस है और ये भी छोड़ दें, इसी के सहारे तो कुछ मजा आ रहा है और ये भी छोड़ दें, तो फिर क्या होगा? बस भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए और भगवान में चित्त को लगाना चाहिए। चित्त को ही लगाना है भगवान में। और हमारे पास मन है, मन को ही लगाना है, शरीर को तो संसार में लगाना है। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं ज्यादा आध्यात्मिक हो जाऊंगा, सन्यासी हो जाऊंगा तो मेरा घर छूट जाएगा, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा व्यापार, ये सब नहीं छोड़ना है, ये सब तो करना है। सन्यासी भी करता है, सन्यासी भी करता है, सब जो गृहस्थी करता है वो सब सन्यासी भी करता है, ऋषि भी करता है। कोई जूते गोठने का काम करता है, कोई जुलाहे का काम करता है, कोई शव को जलाने का काम करता है, संत कोई व्यापार का काम करता है, कोई योग सिखाने का काम करता है। सब लोग संसार में ही तो काम कर रहे हैं। संसार में रहेंगे तो संसार में कहेंगे, कोई दूसरा धरती थोड़ी ढूंढेंगे, कोई दूसरा काम थोड़ी है करने के लिए, काम तो यही है। बस उनकी आसक्ति नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। वो क्यों कर रहे हैं? भगवान की आज्ञा है, भगवान ने शक्ति दिया है, कर्तव्य दिया है, बोध दिया है, इसलिए कर रहे हैं। इसीलिए हमें भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ऐसी परिस्थिति हमें दी है, इसलिए हमें अपनी परिस्थिति में जो कर्तव्य मिले वो अपने को करना है। भगवान और कर्तव्य देगा। जब तक सांस चल रही है तब तक कर्तव्य रहेगा, सांस गई कर्तव्य गया। जब तक सांस है तभी तक कर्म करना है, सांस गई कर्म गया, फिर नहीं करना। जब तक सांस चल रही है तभी तक संघर्ष करना है, तभी तक तपस्या करनी है। सांस गई गया, फिर कर ले मौज, सो ले, सोना तो है ही है, जब तक तप है। तो हम इस जीवन का खूब सदुपयोग करें। निसंदेह भगवान ही सर्वस्व है, भगवान ही वस्तु बना हुआ है, भगवान ही व्यक्ति बना हुआ है, भगवान ही परिस्थिति बना हुआ है, भगवान ही संसार बना हुआ है। लेकिन जब हम भगवान को ना देखकर संसार से प्रीति कर लेते हैं तो हम गलत जगह जुड़ गए। हम मूर्ति को देखते हैं, मूर्ति के भीतर नहीं देखते, तो हम गलत जगह जुड़ गए। हम संसार में भगवान का दर्शन करते हैं तो यही संसार हमें अपने स्वरूप का बोध करा देता है, हमें अपने आनंद का बोध करा देता है। यही संसार, संसार कुछ भी नहीं कर रहा है, हम संसार से करा रहे हैं। संसार तो जैसा है वैसे रहेगा। किसी व्यक्ति के सुख का कारण बनाए तो किसी व्यक्ति के दुख का कारण बनाए, किसी व्यक्ति के मुक्ति का कारण बनाए तो किसी के व्यक्ति के बंधन का कारण बनाए। यही संसार। चीनी है, किसी को डायबिटीज कर रही है, किसी को सुख दे रही है, किसी को दुख दे रही है। चीनी वही है, एक आदमी वही है, औरत वही है, किसी के सुख का कारण बनी है, किसी के दुख का कारण बनी है। धन वही है, किसी के मृत्यु का कारण बना है, किसी के पुण्य का कारण बना है, किसी की मुक्ति का कारण बना है। धन वही है, संसार वही है। तो ये जीवन जीने की कला है कि ये संसार से मुझे दुख न मिले। मैं अपना ऐसा कर्म करूं कि मेरे कर्म होते रहे और मेरा चित्त शुद्ध होता रहे और मैं अपने आनंद में मस्त रहूं और मैं खूब प्रचंड कर्म करता रहूं। कोई राग, द्वेष, आसक्ति, अपेक्षा न हो मेरे भीतर और सद्भाव बना रहे सबके लिए। सज्जन दुर्जन सबके प्रति सद्भाव मेरा बना रहे।
यथा योग्य व्यवहार मैं करता रहूं निरपेक्ष भाव से। ये कला है, यही कला तो योग है, इसी कला को तो योग कहते हैं। यही कला तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता में सिखाते हैं हमको, ऋषि सिखाते हैं, वेद में, उपनिषद में, दर्शनों में, महाभारत में, रामायण में। कैसे कर्म करें, यही शिक्षा देने के लिए, कला बताने के लिए तो राम कृष्ण संतों के अवतार हुए। और काय के लिए हुए? यही कला सिखाने के लिए, भाई तुम भी ऐसे जियो। नहीं तो मनुष्य बनने का फायदा ही क्या उनके, कि हमको जब ऐसे ही जीना है तो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि कहने से कुछ होगा? जब तक हमारा भाव नहीं बदलेगा, जब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। क्योंकि हम नाम भी फिर संसार के लिए ही लेंगे, फिर नाम से भी श्रद्धा हट जाएगी। भगवान तू सुख ही नहीं दे रहा है, तेरा नाम लेने से भी फायदा नहीं है, तो बहुत हानि हो जाएगी। नाम लाभ भी कर सकता है और बहुत हानि भी कर सकता है, बहुत हानि कर सकता है। क्या हानि करेगा? फिर श्रद्धा टूट जाएगी भगवान से, गुरु से, शास्त्रों से, हमारे मन की बात नहीं हुई तो। और एक बार श्रद्धा टूट गई भगवान से, तो जो भगवान एक अंतिम विकल्प था हमारे उद्धार का, वो भी गया। अब क्या? वो भी गया। ओ, हमने ही छोड़ दिया अपनी मूर्खता में। एक विकल्प था कि एक रस था कि संसार से बड़ा रस उससे प्राप्त हो जाता, और उससे रस मिलता तो छोटे मोटे रस छूट जाते। वो विकल्प भी गया, अब वो भी हाथ से गया। हमारी अश्रद्धा हो गई। अब हम कैसे मन जोड़ेंगे, किस पे मन जोड़ेंगे? फिर जीवन जाता है। फिर ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य का अगला जीवन नहीं है, वर्तमान ही है। अगला हम नहीं जानते, हम कितने युगों तक कहां रहेंगे। और फिर मनुष्य जन्म मिलेगा तो यही हम रिपीट करेंगे। अगर अभी बदलाव नहीं आता है तो यही रिपीट होगा। जैसे पिछले के 5 साल अभी रिपीट हो गए, पिछले के 10 साल रिपीट हो गए, तो यही सेम टू सेम फोटो स्टेट मनुष्य जन्म मिल गया तो वो भी बर्बाद होना है। और दुख का कारण, और मृत्यु का, आत्महत्या का कारण, रोगों का कारण, राग द्वेष का कारण बनना है, और बुरे संस्कार चित्त में लपेट लेना है। इससे अच्छा तो न मिले। और भगवान भी यही चाहता है कि इससे अच्छा तो ना मिले, और वो देता नहीं। आज बदलाव हुआ तो हमारी यूं गति होती है, यूं रॉकेट स्पीड में। भाव बदलने से, घर बदलने से नहीं, गुरु बदलने से नहीं, भगवान की मूर्ति बदलने से नहीं, भाव बदलने से, दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है। वस्त्र बदलने से भी कुछ नहीं, तिलक बदलने से भी नहीं, माला बदलने से नहीं, भाव बदलने से, सत्य का बोध होने से कि हम निरपेक्ष हों, हम संसार की सेवा करें। जो भी हमें भगवान ने सामग्री दी है, इस संसार से मिली है, उस सामग्री से हम सेवा करें। वो सेवा सामग्री है। हम अपने मन को भगवान में लगाएं, अपने दोषों को दूर करें, राग द्वेष ना रखें, सबके प्रति सद्भाव हो, किसी से कोई अपेक्षा ना हो, अपने जाने हुई बुराई को दूर करें हम, कि मैं जानता हूं मेरे में ये बुराई है, ये आसक्ति है, ये राग है, ये अट्रैक्शन है, मैं उस पर ध्यान दूं, भगवान पर ध्यान दूं, और वो चीज दूर होगी भगवान की कृपा से। मैं उसे पुकारूं तो सही, वो सब कुछ करने को तैयार है, वो सब करने को, वो तथास्तु बोलेगा। मैं उसे बस पुकार दूं कि हे नाथ, हे प्रभु, मेरी ये आसक्ति मुझसे दूर करो प्रभु। आपके स्मरण में, आपकी प्राप्ति में ये मुझे आड़े आती है, ये दुख देती है, ये रोग देती है, मेरी शक्ति का ह्रास करती है। मैं आपसे एक होना चाहता हूँ, आपसे प्रीति चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये राग मेरे को नहीं करने दे रहा, इसका नाश करो प्रभु। भगवान कर देगा, तुरंत करेगा, प्रसन्न होकर करेगा, अगर ये कामना है तो। अतः भगवान ही हमारे जीवन का आधार है, भगवान ही हमारे जीवन का धन है। अतः हम
सीधे बैठकर भगवान में ही मन को लगाया करें। सुबह शाम दिन रात हर वस्तु में भगवान को ही देखें, हर व्यक्ति में भगवान को ही देखें, उसकी याद आ जाए, भगवान की ही याद आ जाए। व्यक्तियों को देख करके, पशु पक्षियों को देख करके, वनस्पतियों को देख करके, परिस्थितियों को देख करके उसी की लीला याद आ जाए, उसी के गुण याद आ जाए, उसी का स्वभाव याद आ जाए, उसी का धाम याद आ जाए, भगवान याद आ जाए। भगवान याद आ जाए, क्योंकि हम आस्तिक हैं। आस्तिक व्यक्ति को चिंता नहीं होती। अगर चिंता व्यक्ति कर रहा है तो वो आस्तिक नहीं है। अगर चिंता व्यक्ति कर रहा है तो भगवान की व्यवस्था पर उसे संदेह है, डाउट है, भगवान पर ही डाउट है कि भगवान के होते हुए हम चिंता करें। भगवान हमारे भीतर है, हमें सबको अपने कर्मों का फल दे रहा है यथा योग्य, सारी धरती संभाल रहा है, और फिर मैं चिंता करूं अपने जीवन की, बहुत बड़ी हानि है फिर। इसीलिए चिंता हमारे जीवन को जला देती है। चिता मरे हुए को जलाती है, चिंता जिंदे को जलाती है। इसलिए भगवान पर विश्वास कि हे भगवान, जो तू कर रहा है मेरे जीवन में मेरी भलाई के लिए कर रहा है, मुझे स्वीकार है। वो मुझे भले ही समझ में ना आए, उल्टा लगे, लेकिन मुझे स्वीकार है, मेरे ही कर्मों का फल है, मुझे स्वीकार है। तेरी कृपा है, तेरा आशीर्वाद है, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। मैंने अपनी बहुत इच्छाएं पूरी करवाई हैं तुझसे और हानि ही हुई है। मैंने अपने मन का ही किया, मनमानी की, उससे हानि हुई। अब हे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी ही इच्छा पूरी हो, मेरी कोई इच्छा पूरी ना हो। फिर देखिए, ईश्वर की इच्छा पूरी होगी तो हमारा कल्याण होगा। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन, रंग रहे रंगों से जग को अजब रचनाकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको या गले संगहार दो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। भर रहा धन धान्य से तू सबके घर परिवार को, भर रहा धन धान्य से तू सबके घर परिवार को, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने
सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या उबारो, मेरे खेवनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार